अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। हालांकि सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से इस बात को माना गया कि हां, हम चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों ही जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा है वो की जाएगी। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। तीसरी खबर सावन के दूसरे सोमवार की करेंगे। सावन महीने के दूसरे सोमवार को देश भर के महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने दूध, घी, हल्दी, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, पुष्प आदि का अर्पण कर महादेव की आरती की। चौथी खबर में बात करेंगे बाढ़ और बारिश और पूरे तबाही की। पूरे देश में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। मानसून की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले चर्चा करेंगे संसद में मानसून सत्र की, क्योंकि संसद में आज मानसून सत्र का पहला दिन था और यह हंगामेदार शुरुआत रही। पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप की सीज फायर को लेकर किए दावे पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा नजर आया। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को तो बोलने दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है और ये एक नया तरीका है जिससे लोकतंत्र को कुचला जा सकता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस आरोप का समर्थन करते हुए सदन में चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि अगर सरकार तैयार है तो सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दृष्टि,
सरकार की तरफ से ये बात पहले भी साफ की जा चुकी थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करेंगे, और जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और बाद में कमोबेश वही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। हालांकि अभी दिन और तारीख जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, कितने घंटे चर्चा होगी इस पर जरूर बयान आ गया है। देखिए, बिल्कुल बहुत पहले ही विपक्ष इस बात पे सरकार से मिलना चाह रही थी, सर्वदलीय बैठक चाह रही थी, और इस जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ उसके बाद ही, उसके पहले ही भी बल्कि एडजर्निंग मोशन दिया रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमको बताए कि आज तक आखिरकार वो आतंकवादी कहाँ गए, उसके बाद सरकार ने क्या किया, अभी तक वो पकड़े क्यों नहीं गए हैं, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए। कई सारे ऐसे सवाल थे जो विपक्ष ने खड़े किए थे। और देखिए, उन्होंने उस समय भी ये कहा था जब ये पहलगाम का मुद्दा चल रहा था कि अगर सरकार हमसे बात नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, हमको बातचीत पे नहीं बुलाती है, तो हम ये मानसून का सदन नहीं चलने देंगे, हंगामा होगा। और आज प्रश्नकाल के बाद यही हुआ। सबसे पहले इस बात पे 267 को लेकर के चर्चा हुई कि भाई सदन को बोलने दिया जाए, तो खड़गे ने भी बोले, साथ ही राहुल गांधी भी बोले, प्रियंका गांधी ने भी यही कहा, और जेपी नड्डा ने भी इस पर कहा कि देखिए, हम खुद बहस चाहते हैं, हम खुद बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। पूरा एक दल विदेश गया है, लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने भी यही कहा, प्रियंका गांधी ने भी यही कहा, और खड़गे ने भी यही कहा कि आखिर वो आतंकवादी कहाँ गए। तो देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय, और ये यही चाहते हैं सबसे पहले कि सरकार पहलगाम के मुद्दे पे पूरी तरीके से जवाब दे, चर्चा हो, उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो पूरे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पा रहा, और विपक्ष यही कह रहा है कि जब तक हमें बोलने नहीं दिया जाएगा और सदन नहीं चलेगा। और देखिए, सुबह से 3 बार कार्रवाई स्थगित की गई है, हालांकि लोकसभा में अभी भी 4 बजे कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो लगातार इसी बात की विपक्ष मांग कर रहा है कि लेकिन दृष्टि, अब विपक्ष, ट्रंप ने सवाल ये उठता है कि अब विपक्ष मांग क्या कर रहा है। अब लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे तो बहस होगी ना, अब किस बात की मांग हो रही है? देखिए, अभी भी वो लोग यही चाहते हैं कि सदन आगे चले, लेकिन पहले हमें इस बात की जानकारी दी जाए कि आखिर वो आतंकवादी कहाँ गए। सरकार इस पे पूरी तरीके से बात करने से बच रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि जब भी मैं बात करता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। हालांकि विपक्ष को बार बार चुप किया जाता है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये कह रहे हैं कि हमें बात नहीं करने दिया रहा, मुझे मेरी बात को सामने रखने नहीं दिया रहा सदन में, तो मैं सदन कैसे चलने दूं। तो इस तरह पूरा इंडिया गठबंधन एक तरीके से लामबंद है, और सरकार को वो कहते हैं कि पहले अलग से बात की जाए, मांग की जाए। वो मांग कर रहे हैं, अलग से टाइम दिया जाए हमको इस पे बात करने का। जब ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही सदन चलेगा। तो देखिए, सुबह से 3-4 बार इतना हंगामा हुआ है कि कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। तो देखिए, अब आगे इसी तरह का हंगामे का दौर जारी रहेगा। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सर्वदलीय नहीं तो प्रधानमंत्री खुद आकर के बात करें इसी मुद्दे पे। इसी के लिए ये सब हंगामा चल रहा है। जी नहीं दृष्टि, मेरा सवाल अभी भी वही है, मैं वही कह रहा हूं ना कि लोकसभा में 16 घंटे चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है, राज्यसभा में चर्चा के लिए 9 घंटे तैयार हो गई है। तो विपक्ष जो मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा करे, उस चर्चा के लिए सरकार तो तैयार हो चुकी है। देखिए, इसी बात को लेकर के अब राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। अब सरकार से उनकी तय हो गई है टाइम कि हाँ, हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी भी उनकी यही मांग है, क्योंकि आज वो मुझे लगता है सदन चलने नहीं देंगे। कई ऐसी मांगे हैं। देखिए, SIR को लेकर के भी वो लामबंद है। वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि इतने कम समय में हम काम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। तो सर, विपक्ष के पास इस समय इतने ज्यादा मुद्दे हैं, वो इतने ज्यादा इस समय बौखलाए हुए हैं कि वो सदन चलने नहीं देना चाह रहे। एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको ये चाहते हैं कि जो समय दिया गया है पहले इस पर बात की जाए, उसके बाद ही सदन चलेगा। इसलिए वो कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जो समय मिला है उसमें वो बात करें, पूरी वो सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ही वो सदन चलने देंगे, हया हंगामा ना करें। तो देखिए, आज का दिन तो फिर ऐसे ही जाने वाला है, आधा निकल ही चुका है, और अब कल देखते हैं कि कल किस तरीके की चीजें आगे सामने आएंगी। जी दृष्टि, आप कुछ पलों के लिए रुकिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है। कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हुई है, यानी कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई जो होगी वो शुरू होगी। भारी हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है। 32 दिन का समय है। इस बार मानसून सत्र में 18 बैठकें होंगी, जिसमें से एक दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया। तो कल तक के लिए लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता लाइव जुड़ी हुई हैं। दृष्टि, कल तक के लिए स्थगित हो गई,
यानी लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई। कल 11 बजे एक बार फिर से सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर जो चर्चा का समय तो मिल गया कि लोकसभा में 16 घंटे करेंगे, राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी, लेकिन कब होगी और कौन कौन किसको कितना समय मिलेगा, क्या इसकी भी जानकारी मिल पाई है सूत्रों के माध्यम से? आधा आधा समय दोनों को मिलेगा, लेकिन सत्ता पक्ष से कौन बोलेगा, विपक्ष से कौन बोलेगा, क्या इसकी जानकारी भी मिल पाई है क्या? जी आशीष जी, अभी तक बस यही तय हुआ है कि घंटों के हिसाब से कि हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक किसको कितनी कब बात करेंगे, किसको बोलने दिया जाएगा, कौन कौन उपस्थित रहेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल, ये लोग रहेंगे और ये बात को उठा चुके हैं पहले भी, और इस बात फिर ये लोग इसी बात को उठा रहे हैं। लेकिन समय और तारीख अभी तय नहीं है कि कब चर्चा की जाएगी। देखिए, आज का तो पूरा दिन था हंगामे, वो पूरा दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया। लेकिन आज 20 मिनट संसद में बेहद अहम रहे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में बैठक हुई। इसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत अन्य सांसद थे। किस मुद्दे पर यह बातचीत हुई थी, इसकी जानकारी मिल पाई क्या सूत्रों के माध्यम से? देखिए, जिस तरीके से कहा जाए कि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, प्रधानमंत्री ने यही कहा कि जिस तरीके से हमने जो भी काम किया है सदन में, हम वो सब उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, क्या क्या हमारी अपेक्षाएं थी, हम इन अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं और हम आगे भी यही चाहते हैं कि सभी दल साथ मिलकर के देश के लिए काम करें। हालांकि दलगत राजनीति से अलग रहे और हम जो भी कर रहे हैं वो सब देश के लिए ही कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो भी बिहार में नागरिक हैं वही वोट दें। हालांकि विदेशी कोई भी ताकत यहाँ ना रहे, कोई भी बाहर के घुसपैठ यहाँ ना रहे। तो इन्हीं सबको लेकर के उन्होंने बातें बताई। उन्होंने यही कहा कि सब चाहते हैं कि विपक्षी हमारे साथ रह के सदन चलाए, क्योंकि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जुड़ने के लिए और सारी जानकारी साझा करने के लिए। दृष्टि गुप्ता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर, 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट का ये पूरा मामला है। केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। बम धमाके में 179 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। सभी आरोपी 12 थे, उनको बरी कर दिया गया। साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि इनमें से एक आरोपी की 2021 में कोविड के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। हाईकोर्ट का यह फैसला घटना के 19 साल के बाद आया है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबर्न ट्रेनों में 11 मिनट में 7 ब्लास्ट हुए थे। बमों को प्रेशर कुकर में रखा गया था। इसमें 179 पैसेंजर की मौत हो गई थी। 824 लोग घायल हो गए थे। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जुग चौधरी ने इसे न्यायपालिका और मानवता में विश्वास बहाल करने वाला निर्णय बताया। इस पर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। शिवालयों में बम भोले की गूंज है। श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम है। शिव भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते नजर आए। हर शिव भक्त अपने अपने तरीके से आराधना करते नजर आया। वाराणसी, अयोध्या, गाजियाबाद, बागपत, सीतापुर समेत हर शहर में भक्तों का सैलाब दिखा। लोग शिवालयों में बाबा के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना किया। काशी विश्वनाथ को फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए सबसे खास माना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज सावन के दूसरे सोमवार पर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा महाकाल के दरबार में अद्भुत आध्यात्मिक छटा देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नित्यानंद हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हैं। नित्या, बनारस में इस समय महादेव की गूंज चल रही होगी। हर तरफ हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ के जयकारे गूंज रहे होंगे। क्या कुछ मंदिर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं अभी तक?
बिल्कुल, आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज पूरे देश भर में जो शिव भक्त है वो काफी उत्साहित हैं। बात काशी विश्वनाथ मंदिर की जाए तो सुबह मंगला आरती के बाद से जो आम श्रद्धालु हैं उनका प्रवेश मंदिर में शुरू कर दिया गया था। इसके साथ ही जो 5 द्वार मंदिर के बनाए गए हैं मंदिर में प्रवेश के लिए, उन 5 द्वार से मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत तमाम अधिकारी जो है वो पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे थे। इसके बाद जो कांवड़िया हैं और जो शिव भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच के बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किए और इसके बाद वहां पे हर हर बम बम के उद्घोष के साथ खूब जयकारे लगाए। बता दें कि आज कामिका एकादशी है जो कि भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है और आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि भगवान शिव और भगवान नारायण एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। इसलिए आज का दिन काफी विशेष हो जाता है। जब बाबा विश्वनाथ का आप जलाभिषेक करते हैं तो आपको एक साथ दोनों भगवान का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं। नित्यानंद, सवाल ये था कि कितनी बड़ी तादाद में वहां दर्शन करने के लिए शिव भक्त पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि 5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। जरा उस पर 30 सेकंड में जो जानकारी है वो साझा करिए आप। बात की जाए मंगला आरती के बाद से तो लगभग 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम में पहुंच के दर्शन पूजन कर चुके हैं। मंदिर के 5 द्वार से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की लंबी कतार लगी हुई थी, जहां से शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक करने जा रहे थे। तो सुबह से ही काशी विश्वनाथ धाम में तमाम श्रद्धालु पहुंचे थे बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने। बहुत शुक्रिया नित्यानंद आपका जुड़ने के लिए। नित्यानंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।